हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा, हमने इसके पहले वाली वीडियो में एटॉमिक मास डिस्कस किया था और आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ ग्राम एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, होता वही है, वैल्यू वही है एटॉमिक मास की ही, वैसे ही हम निकालेंगे, बट यहाँ पर 1 ग्राम मास की बात होगी। ठीक है, यानी कि अगर देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स। ठीक है, सीधी सी बात यही है, इतनी सी बात दिमाग में रखने वाली है। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स, यानी कि 1 मोल एलिमेंट का जो मास है किसमें, लेकिन 1 ग्राम में। ठीक है, ग्राम्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा, द मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, बात बहुत ध्यान से समझिएगा ये चीज़, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी कैसे इसका मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं। ओके, द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज 18 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ मॉलिक्यूल इज 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसकी एटॉमिक मास यूनिट कितनी है? 18 है। वाइल द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, जबकि 1 मोल ऑफ वाटर का जो मास है वो 18 ग्राम्स है। ठीक है, बात समझिएगा, यानी कि जो एटॉमिक मास यूनिट अगर हमने कहा H2O मॉलिक्यूल, यही वाटर मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 18 है। ठीक, और इसी के जो 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू किसके है? 18 ग्राम्स के। ठीक, सो 18 ग्राम इज ऑल्सो नोन एज वाटर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तभी उन्होंने कह दिया कि ये जो इसका एटॉमिक मास था, ये जिसको आपने एटॉमिक मास कहा था, यही इसका मॉलिक्यूलर मास है। किसमें? ग्राम्स में। ठीक, निकालते कैसे हैं हम? क्या इन वैल्यूज़ को याद रखेंगे? क्या हम इन्हें दिमाग में रखें कि जितने तरह के एलिमेंट, जितने तरह के मॉलिक्यूल्स, उतने तरह के आपको याद रखना पड़ेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल O2 का, ऑक्सीजन का मैंने कहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, O2 का हमने कहा कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास 32। तो कहोगे मैम हर एक का क्या हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा या दिमाग में रखना पड़ेगा कि याद करना पड़ेगा? तो बेटा बहुत इजी तरीके से अभी मैं थोड़ा डिटेल अभी बता देती हूँ, लेकिन अभी फिर थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, 20 एलिमेंट्स के किस तरह से हम निकालते हैं बहुत ईजिली, बिना किसी लर्निंग के। अभी देखिएगा, जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यही H2O मॉलिक्यूल लिखा हुआ है यहाँ पे अगर देखो तो ये H2, यानी कि वहाँ यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं? 2, और ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने? 8। अगर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है, सबसे पहला आता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट है कौन? हाइड्रोजन। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 1। तो इसका एटॉमिक नंबर 1, और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है इंटू 2, यानी एक मॉलिक्यूल की बात हो गई H2 की, प्लस दूसरा आ गया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 का डबल करो कितना होगा? 16। ठीक है, अब कहोगे मैम यहाँ पे आपने एटॉमिक नंबर बोला था, यहाँ पे एटॉमिक मास बोल दिया। तो बेटा जरा सा थोड़ा सा ध्यान देना कि जो 1, इसका मैंने एटॉमिक नंबर बोला है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है।
ठीक है, अभी सब डिटेल में बताएंगे, सब एक एक चीज़ समझ में आएगी जब मैं सब कुछ एक ही बार में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके बाद का सेशन तो छोड़ना ही नहीं, इसके बाद का सेशन जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा, इसके बाद की जो भी वीडियो आएगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगर ये एटॉमिक नंबर 1 है और तो एटॉमिक मास भी 1 होता है, इसका कितना होता है 8, एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा ऑक्सीजन का 8, तो एटॉमिक नंबर इसका डबल हो जाता है 16। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे क्या हुआ, एक एक चीज़। इसको हटा देते हैं, नहीं बहुत गंदा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना हुआ, ये 2 1 जा 2 + 16 और दोनों मिला करके कितना आ गया 18। तो ये इस तरह से हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे, इस वाटर का देखो एक पॉट जैसा बन गया। ठीक है, ये वाटर का क्या हमने क्या बना दिया, वाटर रखते हैं ना घड़े में, तो वाटर का हमने क्या निकाल दिया मॉलिक्यूलर मास। क्या निकाल दिया मॉलिक्यूलर मास। निकालना मैं अलग से भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं एग्जांपल दी ना, तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास निकला है, तो जो हमने बोला था कि कितने एटम्स यूनिट प्रेजेंट हैं, कितने एटम यूनिट प्रेजेंट हैं, तो हाइड्रोजन की 2 यूनिट, ऑक्सीजन की 1 यूनिट प्रेजेंट है। इनको हमने जो कैलकुलेशन किया, यही आपका एटॉमिक मास है और यही आपका मॉलिक्यूलर मास है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि इसी एटॉमिक मास की वैल्यू किस में हो, ग्राम्स में हो। ओके, इज दैट क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं एटॉमिक जो ग्राम एटम है, या ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक नंबर बोलो, इज इक्वल्स टू मास ऑफ ग्राम्स। ग्राम्स में उसका मास कितना है, या फिर हम कह सकते हैं उसका एटॉमिक मास कितना है, ये इसके इक्वल होता है। इतनी बात क्लियर हुई। सीधी सी बात हमने की कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, कि उसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, यानी कितने एटम प्रेजेंट है, और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इन दोनों के इक्वल है, यानी कि दोनों बातें एक ही हैं। ठीक, फिर बात आती है आपकी एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। जरा इसी लाइन को बस ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इज नोन एज एटॉमिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा H2, तो हाइड्रोजन का एक पूरा मॉलिक्यूल है H2, इसमें H के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बेटा, 2 प्रेजेंट है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2। ठीक, नाइट्रोजन में N2 2 प्रेजेंट है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2। ठीक है, और O2 में देखो यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, तो 2। ठीक है, अब HCl में देखो H का 1 प्रेजेंट है और Cl का भी 1 प्रेजेंट है, तो 1 1 मिलके कितने हो गए 2। अब इस H2O में देखो H के कितने प्रेजेंट हैं, H के 2 प्रेजेंट है, सल्फर का सिर्फ 1 प्रेजेंट है, तो 1 लिखो या ना लिखो, और ऑक्सीजन का कितने प्रेजेंट है बेटा 4 प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो गए 4 और 2 6 और 1 1 7। तो अगर पूछा जाए एटॉमिसिटी ऑफ, क्वेश्चन पूछेगा एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ H2SO मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है, तो आप इन जितने एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, बस वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, तो HCl में कितने प्रेजेंट हैं 2, O2 में 2। इस तरह का कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल दे दे, आप एटॉमिसिटी आराम से बता दोगे। ठीक है, अगर एटॉमिसिटी में बात करें तो ये आपके सामने टेबल दी हुई है, तो देखिएगा कि इस टेबल में जो कई तरह के एटॉमिसिटी है, जैसे कि मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक। ठीक है, तो जो हमने देखिएगा मोनो एटॉमिक और डायटोमिक का जो है वो दे रखा है, एक यहाँ पे निमोनिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, इस निमोनिक्स में भी लिखा हुआ है कि कितने एलिमेंट्स हैं मोनोएटॉमिक के और कितने एलिमेंट्स हैं डायटोमिक के। अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ज़रूर। और आगे बात आती है बेटा आयंस की। ठीक है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हमने तोड़ा तो वो 2 तरह की चार्जेस प्रोड्यूस करेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एन एटम और
ग्रुप ऑफ एटम, चाहे एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स। पहली बात हमने क्या कही, कैटायंस। क्या बात कही बेटा, कैटायंस, और दूसरी बोली एनायंस। तो कैटायन और एनायन भी क्या होते हैं, उसको मैंने बहुत छोटे में डिस्क्राइब कर दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या लूज कर रहा है, दोनों बात सेम है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम क्या बोलेंगे, कैटायन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे कैटायन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा प्लस चार्ज से। जैसे अगर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो H+ आयन हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं तो बेरिलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, कैटायन के। ये भी 3-4 तरह से होंगे आपके, मेनली 3 तरह से होंगे। ठीक है, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट। इसकी भी हमने टेबल दे दी है आपको। और एनायन क्या होते हैं, इसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो आप सोच रहे होगे कि जब माइनस चार्ज यानी जब ले रहे हैं तो कुछ ऐड हो रहा है ना उसके पास। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचना है आपको। आपको ये सोचना है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए, कर्जा लिया, तो आपके ऊपर माइनस चार्ज है, और बहुत अमीर थे तुम और तुमने भाई साहब दान कर दिया तो आपके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, और ये टेबल कि जो यहाँ पे बनी हुई है इसमें देखो मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट्स के जितने भी एनायन कैटायंस हैं ये दिए हुए हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट बात आती है आपकी वैलेंसी की। किसकी बात आती है बेटा, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, सपोज एक सीट पे आप 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, स्कूल की सीट है भाई, 4 लोग आ सकते हैं आराम से, बड़ी सीट है। तो अब कोई आपका दोस्त और कोई खास आ गया, उसने कहा नहीं भाई आज हम इसी सीट पे बैठेंगे, तो आप कहोगे 5 लोग बैठ जाओ। ठीक है, यानी 1 लोग को और आपको बिठाने की कैपेसिटी थी, थोड़ा सा पास हो गए, लेकिन आपने उनको अरेंज कर लिया। फिर एक बोलेगा नहीं भैया हम भी यहीं बैठेंगे आगे वाली सीट पे। तो क्या, अब बताओ कि ये सीट है, ठीक है, ये बेंच है, अब यहाँ पे 4 लोग बैठे थे। ठीक, 5वां जो जबरदस्ती आ करके चलो बैठ गया, बैठा लिया आपने। अब कोई क्या 6th मॉलिक्यूल आकर के बैठ सकता है, या तो इधर से कोई निकले तब ये कोई आकर के बैठेगा। ठीक है, तो इनकी कैपेसिटी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपने पास बैठाने की थी, यानी एक ही पर्सन को बैठाने की थी, अगले को बैठाने की नहीं। तो क्या कहा हमने, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, combining capacity of an element with the other atoms to form a chemical bond, और एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। ठीक है, वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन अ आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। ठीक, इसे ही हम बोलते हैं वैलेंसी, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ठीक, नेक्स्ट सेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि नेक्स्ट जो टेबल आपके सामने आएगी उसमें चाहे वो वैलेंसी हो, चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे एटॉमिक नंबर हो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे रूल्स बता रही हूँ, डेफिनेशन बता रही हूँ, समझ लीजिए कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। लेकिन उन चीज़ों को, किसी भी एलिमेंट की अगर वैलेंसी आपसे पूछ लिया तो उसको कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास पूछ लिया तो कैसे बताएंगे, और कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है KLMN शेल्स में, वो सब कुछ एक सिंगल वीडियो में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि चीज़ें हैं क्या। ओके, तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आपने इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया, जो कैपेसिटी आपके पास है दैट इज कॉल्ड अ वैलेंसी। ठीक, सीधी सी बात है। अब इस नोट पे ध्यान दीजिएगा, 2000 का समझिए, या फिर अपना मन करे तो 5000 का समझ लीजिए। ठीक है, अभी आया नहीं है। देखिए, इफ एटम्स कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 इलेक्ट्रॉन टू इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमने अभी हाइड्रोजन का लिया था,
तो जैसे आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है और ये इसकी शेल है, ठीक, ये इसकी शेल है। अब हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इनके पास? एक। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई? एक, ठीक है। 1 2 3। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है बेटा? हाइड्रोजन के बाद क्या आता है इसी में समझ लो, लिथियम, Li, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अब कितने हो गए? इसको थोड़ा सा जूम करिएगा जब हो जाए अपलोड तो, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोजन, हीलियम आएगा बेटा सेकंड वाला, कैसी बातें करते हो। हीलियम 2 होता है, ठीक है। अब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे? 2, और न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे? 2, ठीक। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो 2 हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से लिथियम मिलेगा आपको, इसी तरह से लिथियम मिलेगा जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे? 4। अभी ये सब चीज़ क्यों हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्यों चेंज कर रहे हैं ये हम देखेंगे ज़रूर, एक एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो ना है समझ में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। तो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए क्या हो गया? इसलिए क्या हो गया? इसकी वैलेंसी 3 हो गई, ठीक। अगर 4 आता है तो 4 के लिए मैं आपको बता दूं, 4 के लिए बता दूं पहले ही कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, देन इट डज नॉट लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ना ही लॉस करेगा और ना ही गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, बट शोज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द वैलेंसी इज 4। यानी कि अगर 4 हो जाए, जैसे आपके पास कार्बन एटम है तो कार्बन एटम पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, फिर दूसरे में आपको मिलेंगे 4, 1 2 3 4। हमने कहा था कार्बन 4 तरह से होता है, तो ये इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर इधर इधर, लेकिन शेयरिंग करेगा, ठीक है। शेयरिंग करेगा, पूरी तरह से देगा नहीं, पूरी तरह से देगा नहीं, ठीक है। तो ना ही लॉस शो करेगा ना ही गेन शो करेगा, केवल क्या शो करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन इसका जरा थोड़ा और आ जाए, अगर लास्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी बेटा जरा ध्यान दीजिएगा 3 2 1 हो जाएगी। यानी 5 है तो 3, 6 है तो 2 और 7 है तो 1। ये मैजिक कैसे हुआ? यहाँ पे हम रूल लगाएंगे बच्चा, एक रूल होता है 8 माइनस लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। जैसे कि लास्ट सेल में कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 5 करोगे तो कितना आएगा? 3 ही तो आएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर 8 - 6 करोगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 8 - 7 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस मेथड के थ्रू ये तीनों चीज़, तुम यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने बताया 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2, 8 - 7 = 1। ये आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। ये बात हो गई। तो इस बिहाफ पे ये काम होता है, ठीक है। आगे आते हैं। एनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 0। वैलेंसी कितनी हो गई? ये क्या है? वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी कितनी हो गई? 0। कैसे? 8 - 8 करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 8 - 8 करोगे तो 0 ही आएगा, अंडरस्टैंड। तो ये था कुछ वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। ये इसको थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा नेक्स्ट वाली वीडियो से ज़रूर, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए, मैं कर ही रही हूँ रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको आ जाए ये निकालना, ठीक है।
तो ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा इसको। और एक चीज़ और थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी इसी में 2 मिनट के लिए। जैसे देखिएगा बेटा, हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाल रखी है केमिकल कंपाउंड्स, यानी कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, और एक तरह से कह सकते हो कि रूल्स फॉर मेकिंग फार्मूला। ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड का हम किस तरह से फार्मूला बनाएंगे। भाई फार्मूला बन गया तो हम कह देंगे कि हमारा कंपाउंड बन गया। तो जरा देखिएगा, पहला मैंने एग्जांपल लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा लिया है एक हाइड्रोजन सल्फेट। आप इस रूल का यूज़ करके किसी भी तरह से, देखो मैं वर्बली रूल बताऊंगी, जैसे मैं बताती जा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिखते जाइएगा। और थोड़ा सा बस रूल को फॉलो करिएगा, जितने भी तरह के अगर आपको मिल जाएंगे तो आप आराम से फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम का जो सिंबल होता है बेटा वो Ca होता है, कैल्शियम। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड होता है OH। ठीक है, अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आपका 20th एलिमेंट है। ठीक है, 20th एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इसकी वैलेंसी होती है जाकर के 2। ठीक है, तो वैलेंसी हम लिख देंगे, यानी कैल्शियम लिखा, सबसे पहले हमने सिंबल लिखा एक एक का और उठा करके उसकी वैलेंसी लिखी। सबसे पहला काम हमारा क्या है, सिंबल लिखेंगे, उसके बाद इसकी वैलेंसी लिखेंगे। अब हाइड्रोक्साइड की देखो, तो हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, OH। ठीक है, तो OH अगर हाइड्रोक्साइड को देखो तो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, 1। ठीक है, 1 माइनस। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो पहले हमने इसका क्या लिख दिया, सिंबल लिख दिया, फिर हमने दोनों की वैलेंसी लिख दी, फिर इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, यानी जो OH की वैलेंसी थी वो हम कैल्शियम को दे देते हैं और जो कैल्शियम की थी वो हम OH को दे देते हैं। ठीक है, तो जो जिसके पास मिला वो हम लिख देंगे, Ca के पास 1 आ गया और OH के पास क्या आ गया, O और H दोनों एक साथ ही हैं, हाइड्रोक्साइड इसलिए होल कर देंगे। इसलिए हमने केवल O और H लिखते हैं तो एक हाइड्रोजन होता, एक ऑक्सीजन हो जाता, नहीं ये दोनों हाइड्रोक्साइड है इसलिए OH एक साथ लिख दिए। ठीक, तो जरा देखो 1 हम रिप्रेजेंट करें ना करें तो CaOH का होल ट्वाइस बन गया। यही तो होता है फार्मूला ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कुछ किया नहीं हमने, कैल्शियम लिखा, ठीक है, कैल्शियम का सिंबल लिखा और यहाँ पे इसकी वैलेंसी लिख दी, हाइड्रोक्साइड लिखा, OH लिखा, इसकी वैलेंसी लिख दी, इसीलिए वैलेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी तरह से इसका देखिएगा, हाइड्रोजन सल्फेट का, हाइड्रोजन का H होता है और सल्फेट का क्या होता है बेटा, S होता है, सल्फेट का S होता है। तो सल्फर जो है आपका, इसकी वैलेंसी अभी आप निकालना सीखोगे और अच्छे से, तो इसकी होती है 2 और इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1, तो H प्लस होती है यानी 1 प्लस और इसकी क्या होती है, माइनस। ठीक, अब ये क्या करेगा भैया, क्रॉस मल्टीपल, ये इनको दे देगा और ये इन्हें दे देगा। तो हाइड्रोजन कितने अब हो गए, H की वैलेंसी 2, H2 और S में आप 1 लिखिए या ना लिखिए, ये बन गया इसका फॉर्मूला। 1 लिखोगे उसके बाद रिप्रेजेंट कर दो H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। कितने भी बड़े हम कह दें आपको कि आप कंपाउंड बनाइए या इसका फॉर्मूला लिखिए तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें आप बाकी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो सो प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब है कि वो आप स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।